सूक्ष्म आहार। श्री रामानुजाचार्य ने आहार शुद्धि के लिए बताया कि पवित्र स्थान, पवित्र पात्र एवं पवित्र वस्तु के साथ भोजन बनाने वाला व्यक्ति भी पवित्र होना चाहिए। भोजन अपने हक का होना चाहिए। श्रीमद् शंकराचार्य ने इससे और भी आगे बढ़कर सूक्ष्म बात कही कि भोजन मात्र मुंह से ही नहीं लिया जाता, वरन आँख, कान, नाक, त्वचा एवं मन से भी ग्रहण किया जाता है। बाहर से भीतर लेना अर्थात आहार। हम कान से जो आहार करते हैं उसका भी शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी की निंदा सुनते हैं तो पहले संशय होगा कि यह सच है या झूठ। इस प्रकार निंदा सुनते ही मन में एक संदेह या शंका उत्पन्न होती है कि कान से सुनी गई निंदा दिल को संशय की भेंट देती है। दिल में संशय पैदा होने पर क्या होता है यह सभी जानते हैं। गीता भी कहती है, जब मन में संशय आता है तब लोक परलोक, सुख, शांति सब नष्ट हो जाता है। कोई आपको किसी की निंदा सुनाता है तब भले आप उसे सच्ची ना मानो, परंतु निंदा करने वाला आपके मन में संशय उत्पन्न कर देता है। शायद आप संशय को त्याग भी दो, फिर भी निंदा करने वाले ने आपके मन में तत्कालिक तो किसी के लिए घृणा या द्वेष भर ही दिया। जिसके लिए घृणा हुई, द्वेष हुआ, वह व्यक्ति चाहे जैसा हो, किंतु घृणा और द्वेष आए तो आपके ही मन में है ना। निंदा श्रवण ने आपके मन में घृणा और द्वेष रूपी गंदगी भर दी। घृणा से मन गंदा हो गया, द्वेष की अग्नि से हृदय जलने लगा। आपके कान में ऐसा आहार किया कि जिसने आपके दिल में संशय, घृणा और द्वेष भर दिया। निंदक स्वयं कुसंगी है, वह अपना हृदय तो बिगाड़ता ही है, दूसरे में भी कुसंस्कार डालकर उसके हृदय को बिगाड़ता है। अतः सावधान। आप जिस प्रकार भोजन करने में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, उसी प्रकार सुनने में भी अपने हृदय के स्वास्थ्य का ध्यान रखो। स्पर्श में त्वचा द्वारा किया जाने वाला एक आहार है। त्वचा वायु ग्रहण करती है, अग्नि ग्रहण करती है। शरीर को खुले आकाश में ले जाते हो तब सूर्य की किरणें आपके शरीर में प्रवेश करके आपका आहार बनती हैं। शुद्ध वायु में रहने से शरीर शुद्ध वायु का भोजन करता है। ऐसे वातावरण में रहो कि जहाँ शुद्ध प्रकाश एवं शुद्ध वायु मिलती रहे, यह धर्म है। किसी उत्तेजक वस्तु को स्पर्श ना करें। आप ना तो आपने तो हो कि बिजली के तार को छूने से प्राणों को खतरा है, ये तो आप जानते ही हो, अतः उसे नहीं छूते हो। इसी प्रकार आपके मन में कामना उत्पन्न करे, क्रोध उत्पन्न करे, लोभ उत्पन्न करे, ऐसी वस्तुओं का स्पर्श ना करें। ऐसी वस्तुओं एवं व्यक्तियों से अपने को सुरक्षित रखें। आँख से किसी आकर्षक वस्तु को देखकर मन में लोभ जागता है। चीज़ तो बाहर पड़ी रहती है किंतु लोभ अंदर घर कर बैठता है। उस वस्तु को पाने के उपाय में बुद्धि लग जाती है और परिश्रम शुरू हो जाता है। वह चीज़ आपको कंगाल बना देती है। आप मजदूरों की श्रेणी में आ जाते हो। आपकी आँख आपको ऐसी चीज़ खिलखिलाती है कि आप अपने में अभाव एवं दीनता का अनुभव करने लगते हो। इसी प्रकार नाक का आहार गंध है, अतः आहार शब्द से तात्पर्य केवल मुंह से लिए जाने वाले आहार से ही नहीं है, वरन हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो भी ग्रहण करते हैं वह सब भी हमारा आहार ही है। ये सभी आहार पवित्र होने चाहिए। पवित्रता के संदर्भ में सावधान नहीं रहोगे तो आपका बड़ा अहित होगा। यह ठीक है कि अपने शरीर के विषय में आप खूब सावधान हो। क्या खाना, क्या कितना खाना, कब खाना, कहाँ जाना, कैसे रहना, क्या पहनना ओढ़ना, शरीर को कैसे स्वस्थ रखना, इन विषयों में आप बड़े सतर्क हो। लेकिन अपने अंतःकरण पर आपका ध्यान कितना है? बाहर की चीज़ें आपके साथ रहें या ना रहें, पर मन तो सदा आपके साथ ही रहता है। आपका मन यदि दुखी होगा, अज्ञान युक्त होगा, भय शोकग्रस्त होगा, ईर्ष्या द्वेषग्रस्त होगा, तो बाहर चाहे कितने ही सुख सुविधाओं के साधन होंगे फिर भी आप सुखी ना रह सकोगे। सुखी रहने की विद्या तो निराली है। आप रोटी चुपड़ी हुई खाते हो कि सूखी, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु आपका मन कोरा नहीं रहना चाहिए। मन को तृप्त रखने के लिए, करुणा रस के परिपूर्ण रखने के लिए दूसरों पर दया करनी चाहिए। दुखियों पर दया करने के लिए मन द्रवित होना चाहिए। ऐसा कभी ना सोचो कि आपका मन क्रूर हो जाए, दूसरों को दुख देने वाला हो जाए। मन से जो भी सोचो वह ऐसा निर्मल होना चाहिए जिससे आसपास का वातावरण भी निर्मल हो जाए।
हम जैसा सोचते विचारते हैं वैसा ही आभा मंडल हमारे आसपास बन जाता है। यह मंडल किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा, किंतु भावनाओं एवं विचारों का परिमंडल होता है अवश्य। जैसे सूर्य एवं चंद्र के आसपास कभी कभार आभा मंडल दिखाई देता है, वैसे ही अपने शरीर से जो तन मात्राएँ निकलती हैं, विचारों के सूक्ष्म कण प्रभावित होते हैं, वे हमें चारों ओर से घेरे रहते हैं। ये तन मात्राएँ, विचारों की किरणें यदि सद्भावों से संपन्न होती हैं, पवित्र होती हैं, तो हमारे संपर्क में आने वालों को, हमारे वातावरण में आने वालों को भी पवित्र विचारों से संपन्न बना देती हैं। अतः मन व अंतःकरण को पवित्र बनाना केवल अपने लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए मंगलमय है। मन से, ज्ञानेंद्रियों से ऐसा आहार ग्रहण करो कि जिससे जीवन में घृणा न आए, द्वेष न आए। मन को पवित्र रखने की पद्धति से ही धर्म है। हृदय की पवित्रता ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है, जिससे हमारा उदय हो, वृद्धि हो, विकास हो एवं संसार बंधन से मुक्त हो जाएं, उसका नाम है धर्म। जीवन में धर्म कैसे आए? हमारे जीवन का जो परम ध्येय है, उस ध्येय की पूर्ति के लिए हम जिस अनुशासन के अनुसार चलते हैं वह धर्म है। धर्म अपने मन से नहीं आता, मन मुक्ता से तो दोनों तरफ से हानि ही है। अपने मन के अनुसार कार्य करने से सफलता मिलेगी तो अभिमान बढ़ेगा, एवं असफलता मिलेगी तो विषाद बढ़ेगा। इस अभिमान और विषाद से बचने के लिए शास्त्र एवं सद्गुरु के अनुशासन के अनुसार कार्य करना चाहिए। शास्त्र एवं सद्गुरु के अनुशासन के अनुसार चलने से कर्तव्य पालन का सुख मिलता है। सफलता असफलता पर दृष्टि नहीं रहती, इतना ही ख्याल रहता है कि मैंने आज्ञा पालन करके अपना कर्तव्य निभाया। सफलता मिले या असफलता, किंतु कर्तव्य पालन का सुख टिका रहेगा। यह सुख, यह चित्त का प्रसाद अनुशासन से ही प्राप्त होता है। यह अनुशासन ही धर्म है। धर्म का हनन ना करें, धर्म का वध ना करें। धर्म का वध करेंगे तो धर्म आपका वध करेगा, धर्म को छोड़ देंगे तो धर्म हमें छोड़ देगा। जीवन में से धर्म के छूट जाने पर ना सच्चरित्रता रहेगी, न सद्बुद्धि और ना ही आनंद रहेगा। धर्म के अभाव में इधर उधर भटकना, चिंता करना, रोना पीटना, बीते हुए के लिए शोक करना एवं आने वाले संयोगों के लिए भयभीत होना ही बाकी रहेगा। अतः वर्तमान जीवन को सफल बनाने के लिए भी धर्म की ज़रूरत है। हमारे ज्ञान, कर्म एवं भक्ति के लिए भी धर्म की ज़रूरत है। बाहरी जीवन एवं स्थूल शरीर के विषय में सतर्कता होगी, किंतु सूक्ष्म शरीर के प्रति सतर्कता नहीं होगी तो स्थूल शरीर को चाहे कितना भी सजाओ संवारो, परंतु वह आनंद नहीं दे सकेगा। अतः भैया, हृदय की शुद्धि पर ध्यान दें। आपका अंतरंतम चैतन्य आत्मा तो परम शुद्ध है। यदा कदा उस आत्म सरोवर में डुबकी लगाकर आप भी शुद्ध होते रहो, तृप्त होते रहो, आनंदित रहो एवं अंत में अपने सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार करके यही मुक्ति का अनुभव करो। आप अपने जीवन का अद्भुत मूल्य नहीं जानते, इसीलिए तुच्छ इंद्रियां आपको घसीट ले जाती हैं, तुच्छ चीज़ें आपको आकर्षित कर लेती हैं। हे भोले महेश, आप अपने निज केंद्र में आओ, अपने पावन स्वरूप में जागो, फिर सब पवित्र है। मनु महाराज ने इक्ष्वाकु राजा से कहा, राजन तू नित्य अंतर्मुख रह, आत्मज्ञान पा, फिर जिस वस्तु को छुएगा वह वस्तु पवित्र हो जाएगी। जिस व्यक्ति पर नज़र डालेगा वह व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। जहाँ तू कदम रखेगा वह भूमि भी पावन हो जाएगी। ऐसा तेरा परम पवित्र स्वतः सिद्ध स्वभाव है। हे साधक, अपने ऐसे परम दिव्य आत्मस्वरूप से तू कब तक बेखबर रहेगा? ओम ओम। शाबाश शाबाश, हिम्मत कर, सावधान रह, अपने स्वरूप को निहार। आत्मश्रद्धा, मानव मात्र की सफलता का मूल उसकी आत्मश्रद्धा में ही निहित है। आत्मश्रद्धा का सीधा संबंध संकल्प बल के साथ है। तन बल, मन बल, बुद्धि बल एवं आत्मबल, ऐसे कई प्रकार के बल हैं, उनमें आत्मबल सर्वश्रेष्ठ है। आत्मबल में अचल श्रद्धा यह विजय प्राप्त करने की सर्वोत्तम कुंजी है। जहाँ आत्मबल में श्रद्धा नहीं है वही असफलता, निराशा, निर्धनता, रोग आदि का सब प्रकार के दुख देखने को मिलते हैं। इससे विपरीत जहाँ आत्मबल में अचल श्रद्धा है वहाँ सफलता, समृद्धि, सुख, शांति, सिद्धि आदि अनेक प्रकार के सामर्थ्य देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे मनुष्य अपने सामर्थ्य में अधिकाधिक विश्वास करता है वैसे वैसे वह व्यवहार एवं परामर्थ दोनों में अधिकाधिक विजय हासिल करता है। अमुक कार्य करने का उसमें सामर्थ्य है, ऐसा विश्वास और श्रद्धा यही कार्य सिद्धि का मूलभूत रहस्य है। मनुष्य अपनी उन्नति शीघ्र नहीं कर पाता, इसका मुख्य कारण यही है कि उसने अपने सामर्थ्य पर संदेह होता है। वह अमुक कार्य में मेरे से ना हो सकेगा ऐसा सोच
लेता है, जिसका परिणाम यह आता है कि वह उस कार्य को कभी करने का प्रयत्न भी नहीं करता। आत्मश्रद्धा का सीधा संबंध संकल्प बल के साथ है। आत्मबल में अविश्वास प्रयत्न की सब शक्तियों को क्षीण कर देता है। प्रयत्न के बिना कोई भी फल प्रकट नहीं होता, अतः प्रयत्न को उत्पन्न करने वाली आत्मश्रद्धा का जिसमें अभाव है, उसका जीवन निष्क्रिय, निरुत्साही एवं निराशजनक हो जाता है। जहाँ जहाँ कोई छोटा बड़ा प्रयत्न होता है, वहाँ वहाँ उसके मूल में आत्मश्रद्धा ही स्थित होती है। और अंतःकरण में जब तक आत्मश्रद्धा स्थित होती है, तब तक प्रयत्नों का प्रवाह अखंड रूप से बहता रहता है। आत्मश्रद्धा असाधारण होती है तो प्रयत्न का प्रवाह किसी भी विघ्न से न रुके, ऐसा असाधारण एवं अद्वितीय होता है। मैं अमुक कार्य कर पाऊंगा, ऐसी साधारण श्रद्धा भी यदि अंतःकरण में होती है, तभी प्रयत्न का आरंभ होता है। एवं प्रयत्न में मनुष्य में निहित गुप्त सामर्थ्य को प्रकट करने वाला अमोघ बल समाविष्ट होता है। दिया सलाई में अग्नि है, किंतु जब तक उसे पीसा नहीं जाता, तब तक करोड़ों वर्ष भी वह यूं ही पड़ी रहे तो भी उसमें से अग्नि प्रकट नहीं होती। इसे से घिस कर ही अग्नि को प्रकट किया जा सकता है। ऐसे ही मनुष्य में निहित अत्यंत सामर्थ्य प्रयत्न के द्वारा ही प्रकट होता है। मनुष्य में कितना सामर्थ्य निहित है, इसका निर्णय कोई भी नहीं कर सकता। शास्त्र को उसे शाश्वत एवं सर्व सामर्थ्यवान, सर्वज्ञ, सच्चिदानंद, अनंत, अखंड, अव्यय, अविनाशी, निरंजन, निराकार, निर्लेप एवं परम प्रेमास्पद कहते हैं। अतः मनुष्य जो चाहे वह हो सकता है। पाणिनि जैसे वैयाकरणिक, पतंजलि जैसे योग प्रवर्तक, वशिष्ठ जी जैसे तत्वज्ञ, विश्वामित्र जैसे महान तपस्वी, जैमिनी जैसे उत्तम मीमांसक, कालिदास जैसे समर्थ कवि कुल शिरोमणि, धन्वंतरि जैसे वैद्य, भास्कराचार्य जैसे प्रखर ज्योतिर्विद, लिंकन जैसे मानवतावादी, गांधी जी जैसे सत्यनिष्ठ, रमण महर्षि जैसे तत्वनिष्ठ, टैगोर जैसे महान कवि, जिब्रान जैसे सर्वांग सर्जक, स्वामी रामतीर्थ जैसे वैरागी, विवेकानंद जैसे धर्म धुरंधर, हेनरी फोर्ड जैसे उद्योगपति, आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक, सुकरात जैसे सत्यवक्ता, डायोजिनियस जैसे निष्प्रही, सीजर जैसे विजेता, तुकाराम जी जैसे क्षमाशील एवं ज्ञानदेव जैसा ज्ञानी, ऐसी आत्मश्रद्धा को अंतःकरण में स्थिर करके ही हुआ जा सकता है। जिसके अंतःकरण में आत्मश्रद्धा स्थित हो, वह भले एकदम अकेला हो, साधन विहीन हो, फिर भी सफलता उसी का वर्ण करती है। उसके रोम रोम में व्यापक आत्मश्रद्धा रूपी लौह चुंबक आसपास से अनगिनत साधन रूपी लौह कोणों को खींच लेता है। इसके विपरीत जिसकी आत्मश्रद्धा दब गई हो, वह भले लाखों मनुष्यों से घिरा हुआ हो एवं असंख्य साधनों से संपन्न हो, फिर भी पराजित होता है। ऐसे कई उदाहरण हमें खुली आंखों देखने को मिलते हैं। अपने इष्टावतार श्री रामचंद्र जी के जीवन का ही दृष्टांत लें, जिसने देवताओं तक को अपना दास बना लिया था। ऐसे रावण को हराने का निश्चय जब उन्होंने किया, तब उनके पास कौन से साधन थे? समुद्र को पार करने के लिए उनके पास एक छोटी सी नौका तक न थी। रावण एवं उसकी विशाल सेना से टक्कर ले सके, ऐसा एक भी योद्धा उस वक्त उनके पास न था। फिर भी श्री राम ने निश्चय किया सीता को पाने का, रावण को हराने का, तो अमित शक्ति वाला रावण भी रणभूमि की धूल चाटने लगा। यह क्या सिद्ध करता है? कार्य सिद्धि में पहले साधनों की नहीं, वरन आत्मश्रद्धा की जरूरत है। आत्मश्रद्धा के पीछे साधन तो उसी प्रकार जुट जाते हैं जैसे देह के पीछे छाया। ध्रुव का उदाहरण देखें। कहाँ 5 वर्ष का नन्हा सा एक बालक और कहाँ सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु के अटल पद की प्राप्ति। नारद जी ने अनेक विघ्न बताए, फिर भी ध्रुव तनिक न डिगा। दूसरों को भले यह असाध्य लगे, किंतु मेरे लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। ऐसे दृढ़ आत्मविश्वास में से उसने भयंकर तप शुरू किया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु को दर्शन देने ही पड़े। शिव जी, लिंकन, गांधी जी, रामकृष्ण परमहंस, शिवाजी, लिंकन, गांधी जी, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, सुकरात, नरसिंह मेहता, मीरा, स्वामी रामतीर्थ, रमण महर्षि, योगानंद, पूज्यपाद लीलाशाह जी महाराज, स्वामी टेऊराम वगैरह किन्हीं भी महापुरुषों का जीवन देखें तो उनकी सफलता का रहस्य उनकी आत्मश्रद्धा में निहित दिखाई
देगा। ओम ओम।